चाहे को माने या ना माने, इमरान खान का बयानिया जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब इस्तेकाम पार्टी जो है वो आते ही उसने कहा कि हमें नून लीग से इत्तेहाद करना है। नून लीग ने कहा हमने आपसे इत्तेहाद नहीं करना, आप जाए फारिग है। अब परवेज़ खटक बाहर निकल कहते हैं कि इमरान खान तो एक फ़िरौन था। इमरान खान को मैं जानता हूँ, जब वो एक दफ़ा सोच ले किसी के खिलाफ, अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, डब्बू हो, भौंकने वाला, जो मर्जी हो, इनकी क्या औकात है जो सांप को भी खा जाएं। ये तो वो वाले न्योले हैं, ये खुद सांप नहीं है, ये न्योले हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो हैं वो तुल गए कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को कटहरे में लाना। अदालत का ये ख्याल है कि इमरान रियाज किसी एजेंसी की कस्टडी में, लेकिन अब 131 दिन हो गए हैं और उसका पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सियासी गर्मा गर्मी और सियासी गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पे पहुंच रही है। जोर तोड़ हो रहे हैं, घोड़े अस्तबल बदल रहे हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं, नए इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कुछ किए हुए एक्सपेरिमेंट जो हैं वो सर पे आके पड़ गए हैं कि इनका अब क्या करें, इनको हम कैसे पालें, दूसरे तो चल नहीं रहे तो इनको हम कैसे चलाएं। और ये बड़ा सीरियस इशू हो रहा है हर एक के लिए, उनको बनाने वालों के लिए, उनके क्रिएटर्स के लिए। बयानिए जो हैं गलत पड़ गए हैं, उल्टे पड़ गए हैं। और जो एक बयानिया है इमरान खान का, वो बयानिया जो है वो अपनी जगह पे ही है और वही है कि ये सारे चोर हैं, सारे करप्ट हैं, सारे फारिग हैं। और हर आने वाले दिन के साथ चाहे को माने या ना माने, इमरान खान का बयानिया जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और जो पीडीएम की जमातें थी, इनका जो बयानिया है वो कमज़ोर तो पहले ही था, अब तो नहीफ और लाग़िर होता जा रहा है। अब इस्तेकाम पार्टी आप देख लें, इस्तेकाम पार्टी जो है वो आने से पहले ही मुंतशिर हो गई है। अब एक नई सियासी जमात की गूंज हो रही है। इस्तेकाम पार्टी ने क्या गलती की भाई? जब निकले थे जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह, तो ये कहते कि हम हकीकी पीटीआई बना रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने ये नहीं किया या ये नहीं किया या उसने हमारी बात नहीं सुनी, उसने पार्टी को नुकसान पहुँचाया। और फिर वो जो पीडीएम की जमातें हैं उनके खिलाफ अपना सियासी बयानिया जो है उसको बना के रखते। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वाकई बात तो यह है कि यही इन्हीं में ढूंढो, हम तो उनके खिलाफ हैं, नवाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के या शहबाज शरीफ के, मौलाना फजल रहमान के। तो वो फिर इनके साथ कोई ना कोई होता था। लेकिन अब इस्तेकाम पार्टी जो है वो आते ही उसने कहा कि हमें नून लीग से इत्तेहाद करना है। नून लीग ने कहा हमने आपसे इत्तेहाद नहीं करना, आप जाए फारिग है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हमें बना लेगी, हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने कहा सोचना भी ना, बाद में देखेंगे। मौलाना फजल रहमान ने तो मुलाकात भी नहीं की उनसे। एएनपी जो है वो उनको समझती कुछ नहीं, वो कहती है कि ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं। तो इस्तेकाम पार्टी जो है वो बिल्कुल खुद से गैर मुस्तहकम होकर बैठ गई है। अब उनकी बेस्ट बेट यह है कि किसी तरह वो साजबाज करके आने वाले इलेक्शंस में 10 से 12 जो है वो नेशनल असम्बली की और 25 के करीब सीट्स जो हैं पंजाब असम्बली की निकाल लें, तो फिर वो किंग मेकर्स अपनी तरह से बन जाएंगे। फिर उनका ख्याल है कि जो परवेज़ लाई की पोजीशन थी वो इनको मिल जाएगी कि इतने सी सीटों के साथ ये वजारत आला जो है इनको मिल जाएगी या इतनी वजारतें मिल जाएंगी, सब कुछ। लेकिन अभी दिल दूर हस्त, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस्तेकाम पार्टी एक बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, बल्कि एक्सपोज हो चुकी है। अब नई एक पार्टी जो है उसकी गूंज है। वो कहते हैं जी, परवेज़ खटक साहब कहते हैं, उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो है वो सोच रहे हैं नई जमात का। अब परवेज़ खटक का बैकग्राउंड देखें। परवेज़ खटक वांटेड थे करप्शन केसेस में, मालन जब्बा केस में ये वांटेड थे, बीआरटी केस में ये वांटेड थे। यानी जो केपीके के अंदर मेडिसिन के अंदर और अस्पतालों में और स्कूलों के नाम पे करप्शन हुई, उसमें परवेज़ खटक साहब वांटेड थे। और इमरान खान ने इनको कोर्ट से बचा के रखा। बल्कि सियासी साख जो है पीटीआई की वो बड़ी हर्ट हुई परवेज़ खटक की वजह से, कि जब पीटीआई बार बार अदालतों में जाके कहती रही कि जी एफआईआर को रोक दें इसके ऊपर तहकीक करने से, एंटी करप्शन को रोक दें जी इसके ऊपर तहकीक करने से। तो पीटीआई का बयानिया जो उसके बिल्कुल ये एक यू टर्न था, लेकिन परवेज़ खटक और उसके हमनवा को बचाने के लिए वो करती रही। अब परवेज़ खटक बाहर निकल कहते हैं कि इमरान खान तो एक फ़िरौन था, तो फ़िरौन के सामने अब उन्होंने खड़े होना था। लेकिन खड़े होने के लिए उनको पता चल रहा है कि उनकी कुछ साख ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब वो क्या कहना शुरू हो गए कि हम अलायंस कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे करेगी अलायंस? क्यों करेगी? यानी वो अपनी सीटें जीत कर, जो भी उसे जीतनी है, अलिफ बे पे मुझे नहीं पता कितनी जीतनी है,
वो जीत कर सारा वज़न जो है वो आपके पलड़े में डाल देगी कि परवेज़ खटक साहब जो है वो अपनी सियासत मज़ीद चमकाएँ, जिन्होंने पार्टी को इतना नुकसान पहुँचाया। पहले केपीके के अंदर करप्शन करके पहुँचाया, फिर केपीके के अंदर बुरी गवर्नेंस से पहुँचाया, फिर पार्टी को छोड़ कर पहुँचाया। तो अब वही पार्टी उनसे ही अलायंस करके उनको और मजबूत करेगी। तो ये मेरी अकल से तो बाहर है। और इमरान खान को मैं जानता हूँ, जब वो एक दफ़ा सोच ले किसी के ख़िलाफ़, फिर जो मर्ज़ी हो जाए, वो माफ़ी तलाफ़ी जो है वो इमरान खान की अदालत में नहीं होती है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कह रहे हैं कि हम नई पार्टी के ऊपर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। रईसानी साहब से भी बात हो गई, फ़लाँ से भी हो गई, ये भी हो गई। मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हो गई है, वो बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन खोकर साहब तो खुद एक सेनेटर हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन है सेनेटर। तो सेनेटर का अपना वोट बैंक तो नहीं होता, उसका अपना हल्का तो नहीं होता, वो तो सेनेट में है, तो पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है। का मिफ्ता इस्माइल वो खुद अली जैदी से 35 हज़ार वोटों से हार गए थे भाई साहब जनरल इलेक्शन में। तो किस सीट से लड़ेंगे? इन पर सीट विनर्स कौन है? इनके साथ तो अगर आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें रईसानी साहब आ जाते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं बलूचिस्तान के, जो अपनी सीटें खुद जीत जाते हैं, तो ये पार्टी तो ना हुई, ये एट बेस्ट 5, 10, 15 लोगों का एक प्रेशर ग्रुप हो जाएगा कि जनाब अब हमारी 10 सीटें हैं, तो हमें इतनी वजारतें दे दो, हमें इतना वो दे दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। तो वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उनको मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की ज़रूरत नहीं है। अगर ईसानी साहब ने या यार मोहम्मद नरेंद्र ने या अगर इन सरदारों ने अगर इस तरह की कोई चीज़ करनी है तो ये खुद से भी कर सकते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी हों या और लोग हों, इनका हल्का ज़रूर है, लेकिन इनके लिए नून लीग से अलग होकर अपना नया बयानिया बनाना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है। क्या बयानिया बनाएंगे खोकर साहब या परवेज़ खटक जो है वो क्या बयानिया बनाएंगे आवाम के लिए? बयानिया पहले बनाएंगे, फिर वोट बैंक बनाएंगे, फिर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और फिर हुकूमत बनाएंगे। दिल ही दूर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो रही है। ये लोग जो बयानिया का दावा कर रहे हैं, आप देखें वो अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, डब्बू हो, भौंकने वाला, जो मर्जी हो, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है इमरान खान के बगैर? इनकी जितने भी कद था वो तो था इमरान खान की वजह से, और जब तक ये उसके साथ रहे इनका कद जो है वो बढ़ा रहा। और जब इन्होंने कहा कि हम रोते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे समझाने पे उसको समझ नहीं आई, तो आप इनकी औकात देख लें। इनको कोई घर पे चाय पे नहीं बुला रहा, इनको खाने पे तो बुलाएगा ही कोई नहीं। इनके ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? यानी 2 नंबर न्योले जो सांप को भी खा जाएं, ये तो वो वाले न्योले हैं, ये खुद सांप नहीं है, ये न्योले हैं। इस्तेकाम पार्टी का तो तजुर्बा हो गया फेल, और ये नई पार्टी का क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एट द मोस्ट ये एक ब्लैकमेलिंग टूल हो सकता है। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो हैं वो तुल गए कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को कटहरे में लाना है। अब मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब जो है ना वो कुछ चीज़ों पे उनकी ठीक हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक सियासी क़ुव्वत है। क्योंकि मियाँ साहब का जो सबसे बड़ा असासा है वो तो उनकी जमात है और वो तो उनका सियासी मैंडेट है। यानी आप तमाम जायदादों को ले लें, चाहे एवन फील्ड हो, चाहे जाती उमरा हो, चाहे कोई उनके घर हो, गाड़ियाँ हों, आप सारी जायदादों को ले लें, वो एक तरफ, और जो नून लीग का असासा है वो एक तरफ। तो मियाँ साहब का जो असल असासा है वो तो उनकी पार्टी है। वो भले अपोजिशन में बैठे, यानी सेकंड अपोजिशन बन के बैठे, तो पाकिस्तान की पहली 3 जमातों में तो नून लीग आती है और वो किसी न किसी पोजीशन में रहेगी। तो मियाँ साहब का असल असासा वो है, और वो उसको बचाने के लिए पहले अपनी पार्टी को क्लीन करना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसे जो लोग हैं कि जो आधे इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, आधे हमारे साथ हैं, ये वो उनको साफ़ किया जाए। और इसमें अगर उनको अपने भाई की भी कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो दे देंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि बीच में एक बात हुई थी कि मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ कि अता तारड़ को भेजा गया मरियम नवाज़ के पास, और मरियम नवाज़ को ये कहा गया कि जी आप हमज़ा को अपने साथ रखें ताकि ये पंजाब में आपकी बड़ी हेल्प होगी। ये और ये भी कोई 2 महीने पहले की बात है, यानी हुकूमत ख़त्म होने से 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो मरियम नवाज़ ने उनका जवाब दिया, बिल्कुल रह सकते हैं हमज़ा मेरे साथ, बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ है ना नवाज़ शरीफ के साथ। अब शहबाज शरीफ कितना साथ है नवाज़ शरीफ के कि वो उसके साथ चलता नहीं है, ना चल सकता है, ना इजाज़त है, वो उसके पीछे चलता है 2 कदम।
तो अगर हमजा शहबाज को मरियम नवाज़ के पीछे चलना है 2 कदम, तब तो वो मरियम को काबिल कबूल है, और उसके अलावा वो काबिल कबूल नहीं है। तो मियाँ साहब जो हैं वो बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैंने अपनी और अपनी बेटी की सियासत जो है उसको बचाना है, और अपने भाई और उसकी औलादों की सियासत को मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। अब वो आते हैं और वो बाजवा साहब को या जनरल फैज़ हमीद को या खोसा साहब को या साकिब निसार साहब को कटहरे में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी ज़िंदगी में सीखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। अगर आप हर वक्त माजी की लड़ाइयों में जो है नंबर बनाने के चक्करों में आप लगे रहेंगे, तो आप मुस्तकबिल में तो कभी बारी नहीं लगा सकते, आपके नंबर भी नहीं बनेंगे। माजी में आप जितने मर्जी अपने आप के नंबर बना लें। अभी आपने कितनी खुशी से कहा कि जनाब हमारे सारे केसेस ख़त्म हो गए क्योंकि गलत थे, और जब ये नैब तरामीम आई और अल्लाह ने हम पे करम कर दिया और ये हो गया वो हो गया और हम सुरखरू हो गए, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उमर अता बंदयाल का फैसला सही था गलत था कता नज़र उसके, उसने जब नैब तरामीम को फारिग किया तो पूरे मुल्क में खुशी का समा था। लोगों ने कहा यार केसेस दोबारा खुल जाएंगे, ये लोग फंसेंगे, इनको बाहर नहीं होना चाहिए। यानी मियाँ साहब आप ग्राउंड रियलिटी आपको लोग नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूँ। पिछले 4 साल में यहाँ की सियासत और निज़ाम और सोच ही बदल चुकी है। वो रवायात ही नहीं है, जैसे कल खुर्शीद शाह ने भी कहा कि जनाब अगर हम 80 की दहाई में ले गए तो मियाँ साहब बड़ा पछताएंगे। 80 की दहाई में क्या था? 80 की दहाई में एक दूसरे को कोसने करते थे, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, और उन कोसनों से इनको फुर्सत ही नहीं होती थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब उसी 80 की दहाई में रहना चाहते हैं तो ठीक है, उनको मंजूर है। लेकिन अगर उन्होंने ज़िंदगी में आगे चलना है और अपनी बेटी को उन्होंने को अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो ये माजी के जो स्केलेटन्स हैं और ये बोझ है, इनसे उसको आज़ाद करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। कुजा के पहले मियाँ साहब और फिर उनकी बेटी जो है वो एक ही लड़ाई, एक ही गोल चक्कर के ऊपर, राउंड अबाउट के ऊपर राउंड लेते रहे, तो ये नहीं अब चलेगा। और पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हैं। इसका मतलब है कि पंजाब इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पंजाब इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है यहाँ पे, और उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि वो साउथ पंजाब में कुछ जोड़ तोड़ करके वो काफ़ी कोई डेंट्स मार सकते हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सेंट्रल पंजाब में उसको 3 से 4 सीटें मिलेंगी, 3 से 4, तो वो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। 4 सीटें सेंट्रल पंजाब में मिलने का मतलब है कम से कम वो 15 जो है वो साउथ पंजाब में ले जाएंगे। तो 20 सीटें अगर उनको पंजाब के अंदर मिलती हैं तो पीपल्स पार्टी एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में होगी हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि एमक्यूएम भी उससे अलायंस करने के लिए वो उसकी फ़र्स्ट चॉइस होगी। क्या कहते हैं, पीटीआई वो उसके भी अलायंस के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी जो है फर्स्ट चॉइस होगी, नॉट नून लीग। एएनपी और मौलाना फजल रहमान ये करेंगे ही करेंगे उससे। और फिर बाप पार्टी का जो अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ रहा वो बड़ा कंफर्टेबल अलायंस था, तो वो भी उनको ज्वाइन कर सकती है। तो आई मीन उस सेंस में अलायंस की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी नून लीग से बेहतर करती है। नून लीग की तो ख्वाहिश है कि वो अकेली जो है वो हुकूमत बना ले। अब किसकी कितनी ख्वाहिश पूरी होती है ये तो पता चलेगा आने वाले दिन में, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि इमरान रियाज का क्या हो रहा है। आज भी अदालत में पेशी हुई है, और अदालत में पेशी हुई है और कहा गया कि जी हमें कुछ मोहलत और दे दें। तो जज साहब जो थे वो ज़रा उनका पेशेंस लूज़ हो गया। उनका यार तुम 5 महीने से मुझे कहानियाँ सुना रहे हो, या है या नहीं है, मुझे बताओ कहाँ है। और अगली पेशी पे यानी उन्होंने कहा कि अब फिर हम कोई फ़ैसला कर लेंगे। तो अब आईजी पंजाब ने ये सोचना है कि अगली पेशी में उन्होंने उनको प्रोड्यूस करना है, या उन्होंने उसके ऊपर कोई एविडेंस देना है, या उन्होंने खुद से अदालत के हाथों जो है वो वहाँ पे कुर्बानी का बकरा बनना है। इमरान रियाज की जो है वो मिस्ट्री जो है वो ये है कि लोगों का ये ख्याल है या अदालत का ये ख्याल है कि इमरान रियाज किसी एजेंसी की कस्टडी में, और एजेंसीज़ का कहना है कि वो खुद से गायब हैं, वो हमारी कस्टडी में नहीं है, बल्कि हमारे पास एविडेंस है कि वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी होते आए। फिर कुछ जर्नलिस्टों का भी दावा है कि वो इतनी देर में इमरान रियाज को मिलकर आए थे। सो एक क्लोक एंड डैगर वाली कहानी है इमरान रियाज के गिर्द, लेकिन अब 131 दिन हो गए हैं और उसका पता नहीं है। आई एम श्योर कि एवरीवन वांट्स टू नो। पहली बात ये है कि वो खैरियत से है, दूसरी बात यह है कि उसको कुछ ज़रर नहीं पहुंचा, और तीसरी बात यह है कि
अगर उसने कोई गलत काम किया तो कानून के दायरे के मुताबिक, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसके साथ डीलिंग होनी चाहिए। फेयर ट्रायल जो है वो तो हर एक का हक है, वो जो मर्जी हो, कातिल भी हो तो उसका भी हक है कि उसका ट्रायल फेयर होना चाहिए। आने वाले दिन क्या लेके आते हैं, इस वक्त पंजाब की तो आधी काबीना चाइना बैठी है, वज़ीर आज़म साहब अमेरिका बैठे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे इधर उधर हुए हुए हैं। काम अल्लाह तवक्कल ही हो रहा है इस मुल्क में, बाकी हमेशा से ही अल्लाह तवक्कल हुआ है। लेकिन आगे क्या होता है ये जुमे के बाद पता चलेगा। जुमे का दिन मार्क कर ले, अहम दिन है। क्यों, अगले वीलॉग में बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।